वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। क्या आप जानते हैं कि अमलतास के फूलों से टेस्टी और पौष्टिक सब्जी बनाई जा सकती है? इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे करना है। यहाँ पर मेरे पास अमलतास के फूल हैं और इसके हम फूलों की पत्ती पत्ती तोड़ करके रख लेंगे। तब तक एक छोटी सी गुजारिश, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अमलतास के फूल न सिर्फ खूबसूरत होते हैं बल्कि इनमें कई औषधि गुण भी होते हैं और इसकी सब्जी खाने में टेस्टी तो होती है, साथ इसके कई हेल्दी बेनिफिट्स भी हैं। तो इसके फूल हमने तोड़ लिए, इन्हें साफ पानी से धो लें। धोने के बाद अच्छी तरह इसे निथार लें, चाहे तो इसे बारीक कट कर लें। काफी कोमल फूल हैं तो मैं इसे बिना कट के ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल भरकर अमलतास के फूलों की पत्तियां ले ली हैं। सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले गैस चालू कीजिए, एक पैन रख दीजिए। इसमें हम 1 और आधा सर्विंग स्पून तेल डालकर गरम करेंगे। तेल गरम हो गया है, आँच को मथा करेंगे। इसमें हम डाल देंगे 1 चाय का चम्मच जीरा और राई, आधा चाय का चम्मच, इन्हें चटकने देंगे। साथ में 1 चाय का चम्मच हम सौंफ ले रहे हैं। प्याज जैसे चटक गई है, अब इसमें हम डाल देंगे बारीक बारीक चॉप किया हुआ एक बड़ा प्याज। प्याज इसमें ज्यादा जाता है। साथ में हम ले रहे हैं 2 हरी मिर्च बारीक चॉप करके। मिर्च का आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैं हरी मिर्च का बना रही हूँ, आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च का यूज कर सकते हैं। प्याज को हम हल्का सुनहरा होने तक या थोड़ा सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो चली है, इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, यहाँ पर मैं आधा चाय का चम्मच इस्तेमाल करूंगी। 2 चुटकी के करीब इसमें हल्दी डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और 10 सेकंड के लिए मसाला धीमी आंच पर भून लेंगे। देखिए मसाला भुन गए हैं अच्छी तरह से, खुशबू आने लगी है मसाले भुनने की। अब इसमें हम डाल देंगे आधा कटोरी बेसन, चने का आटा, और बेसन डाल करके इसे हम धीमी आंच पर भून लेंगे। बेसन का हल्का सा कलर चेंज होगा, इसमें से सौंधी सौंधी खुशबू आने तक हमें इसे भून लेना है। इसे मिक्स करेंगे और धीमी आंच पर इसे हम भून लेंगे। हाँ देखिए बेसन जो है भुन गया है, इसमें से सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी है। धीमी आंच पर इसे मैंने 3 मिनट के लिए भून लिया था। अब इसमें हम डाल देंगे फूल, जो फूल हमने पत्ती पत्ती तोड़कर रखे थे ना, ये फूल थोड़े थोड़े डाल करके मिक्स करेंगे। आंच को हमें धीमे ही रखना है। मिक्स थोड़ा सा कर लिया है, बाकी के बचे फूल भी इसमें हम डाल देते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी का छींटा डालेंगे। ये पानी है, मैं थोड़ा सा इसमें छींटा डालूंगी जिससे जल्दी से मिक्स हो जाएगा। पानी का छींटा डालकर इसे मिक्स करेंगे। हल्का सा आंच को तेज करेंगे, बहुत धीमी आंच है हमारी। इसे मिक्स कर लेंगे। पानी जो है जरा में सूख जाता है, ये सोख कर लेता है बेसन और फूल। थोड़ा सा पानी का छींटा और डालेंगे हम, इसमें से आधा ऐसे गिलास डाल दें और अच्छे से मिक्स कर दें। देखिए इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब धीमी आंच पर इसे हम कवर करके पकाएंगे सॉफ्ट होने तक, और बीच बीच में इसे चलाते जाना है ताकि पेन के तले में ये चिपके ना। ये देखिए इसे मैंने सॉफ्ट होने तक पका लिया है। इसे पकाने में 2 से 3 मिनट का टाइम लग गया है। जल्दी से पक जाती है, पक गई है, और गैस को बंद कर देंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप अपने पसंद के मुताबिक सब्जी में दूसरी सब्जियां जैसे कि आलू, गाजर, मटर भी डाल सकते हैं। अमलतास के फूलों की सब्जी को रोटी, पराठे या चावल के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। अमलतास के फूल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो बॉडी को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं जो जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। अमलतास के फूल पाचन तंत्र के लिए भी फायदेमंद होते हैं। ये रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है तो अमलतास के फूलों का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। अमलतास के फूलों की सब्जी न केवल स्वादिष्ट है बल्कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। तो देर किस बात की, आज ही इस व्यंजन को जरूर आजमाएं और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।